टैक्स, ये वो शब्द है जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है और इसे चुकाकर हम अपने देश के प्रति एक कर्तव्य को निभाने की भावना रखते हैं। पर तब क्या जब एक टैक्स लूट के समान लगने लगे और जिसकी कोई जिम्मेदारी भी तय ना हो। तो आइए एक उदाहरण से जानते हैं कि आखिर इस चोरी के लिए जिम्मेदार कौन। 150 लाख की आबादी वाला शहर मुंबई, जहां पे लगभग 3 लाख गाड़ियां हैं। इससे सटा हुआ शहर थाने और जिसके अंतर्गत आता है मीरा रोड जैसा उपनगर, जिसकी लगभग 20 लाख लोगों की आजीविका मुंबई से संचालित होती है। इन दोनों शहरों से लगभग लाखों लोग एक टोल प्लाजा से रोज गुजरते हैं, जिसे 23 टोल नाका कहते हैं। ये टोल कब और कितनी वसूली के लिए बना, ये एक अलग ही विषय है और बहुत छोटा विषय है। छोटा विषय इसलिए है क्योंकि प्रति घंटे यहाँ से 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ गुजरती हैं। अगर आप रात के 8 घंटे ना भी माने तब भी पूरे दिन के लगभग 65,000 गाड़ियाँ इस टोल प्लाजा से गुजरती हैं। एक एवरेज 40 रुपये भी मान लें तो पूरे दिन में 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कमाई यहाँ पर होती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2002 में हुआ था, जिसको तीसरा एक्सटेंशन 2026 तक के लिए मिला है। मतलब 24 साल में 2,60,000 करोड़ की वसूली या उससे भी ज़्यादा। चलिए, ये तो हम जानते ही हैं कि नेता, पुलिस, एम्बुलेंस अधिकारियों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप सीधा सीधा आधा भी कर दें तब भी 1,30,000 करोड़ की राशि किस एवज में हमसे वसूली जा रही है। तो ये सब कहाँ जा रहा है? दरअसल वाहन होता ही है रोड के निर्माण और मेंटेनेंस के नाम का, जबकि रोड और उसका मेंटेनेंस कैसा है ये आप देख ही सकते हैं। जब भी आप और हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तब उस पे लाइफ लॉन्ग का रोड टैक्स पे करते हैं और इसको रोड के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा हमें बताया जाता है। तो फिर ये किस चीज़ के लिए है? चलिए ये भी मान लेते हैं कि अन्य खर्चों के लिए हमसे टोल टैक्स के माध्यम से पैसे लिए जाते हैं, तो केवल आम नागरिकों से ही क्यों, नेताओं से क्यों नहीं? ये जानना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि ये तो तय है कि नेता और अधिकारियों की साठगांठ के बिना ऐसा होना असंभव है। बीजेपी के गोपाल शेट्टी और कई अन्य नेता इस बात का विरोध कर भी चुके हैं और चुनाव के वक्त इस टोल को समाप्त करने के बाद भी करते हैं। तो अब तो उन्हीं की सरकार है, क्यों तत्काल भाव से इस टोल को बंद नहीं किया जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन? इस टोल प्लाजा के कारण लगने वालों घंटों का जाम इस पूरे क्षेत्र की प्रगति में बाधक है। कई बार गंभीर मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। करोड़ों रुपए का फ्यूल खड़े खड़े जल जाता है। और इतना ही नहीं, दहसत टोल प्लाजा पे एक नई चीज़ और उभर के आ रही है कि जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ के अटेंडेंट आते हैं और आपसे कहते हैं कि फास्टैग काम नहीं कर रहा है या आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है, इसलिए आप हमें कैश दे दीजिए। तो वो 40 रुपये आपसे लेते हैं और आपको रिसीव देते हैं और आप निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद आपके फास्टैग से भी पैसे कट जाते हैं, यानी कि आप डबल टैक्सेशन हो रहा है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं और हमें सिर्फ टैक्स पे करना है और कोई सवाल नहीं पूछना है। तो ये जानना हमारा अधिकार है कि आखिर हमारे टैक्स का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। आइए जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड को आप अपनी आवाज़ बनाइए और देश में ऐसे टोल प्लाजा के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए। यकीन मानिए जनता की आवाज़ उन्हें सुननी ही पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे कि दिल्ली गुड़गांव के बीच के टोल प्लाजा को हटा दिया गया था, क्योंकि उस आवाज़ को जन समर्थन हासिल था। आपका एक शेयर एक समर्थन के बराबर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका समर्थन हासिल होता रहेगा और मैं जिम्मेदार कौन के माध्यम से आपके सामने लेके आती रहूंगी ऐसे ही और ज्वलंत मुद्दे। तब तक के लिए विदा, ध्यान रखिए। नमस्कार।